हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन एजुकेशनल चैनल विप्शु एकेडमी। आज जो वर्कशीट आई है आप लोगों की वर्कशीट नंबर 26 है, मैथ्स की क्लास 8 के लिए है। 24 दिसंबर 2020 के लिए ये वर्कशीट आई है। टॉपिक है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए क्यूब। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए नंबर्स मींस ऑल द फैक्टर्स ऑफ ए नंबर आर प्राइम नंबर्स, यानी कि कोई भी एक नंबर दिया जाएगा उसके जितने भी फैक्टर्स होंगे वो सारे जो है प्राइम नंबर्स होंगे। प्राइम नंबर्स आप लोगों को पता है ऐसे नंबर जो कि सिर्फ अपने आप से वन या फिर अपने आप का ही फैक्टर होता है, ठीक है, विच इज़ ए फैक्टर ऑफ वन एंड इट्सेल्फ। अब यानी कि जैसे कि टू है, टू किसी और टेबल में नहीं आता, वन में आता है और अपने आप के टेबल में आता है। तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। और आप लोगों को पता है कि टू इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है वो क्या है, टू है। तो आज हम इसमें क्यूब निकालना सीखेंगे, वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। यहाँ पर जो है दो बच्चे हैं, चिंटू और पिंटू, दोनों बातें कर रहे हैं। वो जो है मैथ्स क्लब में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है और वहाँ पे वो लोग सीख रहे हैं प्लेइंग विद नंबर्स का टॉपिक, ठीक है। अब वहाँ पर क्या होता है, अब चिंटू कहता है कि क्या तुम्हें पता है कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिसमें कि हम थ्री की पेयरिंग कर सकते हैं। तो वो कहता है कि वो चिंटू कहता है किस तरह से, पिंटू कहता है किस तरह से। चिंटू उसको एग्जांपल देता है, जैसे कि 8 है, 8 की अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें तो उसका 2 इंटू 2 है, यानी कि 3 टाइम्स इसको ब्रेक कर सकते हैं 2 से। मतलब 2 मल्टीप्लाइज 2 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 2 की मल्टीप्लाई 3 बार, तब हमें 8 निकल के आता है। तो इस तरह के नंबर जिसमें कि हम पेयरिंग कर सकते हैं प्राइम नंबर्स की 3 के ग्रुप में, तो उस तरह के नंबर्स को हम कहते हैं क्यूब नंबर्स, राइट। तो वहाँ पर चिंटू कहता है इज़ इट नेसेसरी दैट अ नंबर हैविंग सेम काइंड ऑफ प्राइम फैक्टर्स आफ्टर प्राइम ऑफ नंबर, क्या ऐसा ये ज़रूरी है कि सेम ही नंबर आएगा जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे किसी नंबर का, तो सेम ही आएगा, यानी 2 ही आएगा। तो वो कहता है ऐसा ज़रूरी नहीं है, नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। उसमें 2 के अलावा 3 4 5 6 कोई भी नंबर हो सकता है, बट जो ज़रूरी चीज़ वो है कि उनकी जो पेयरिंग होती है वो 3 के ग्रुप्स में होती है, क्यूब नंबर्स में। तो इस तरह के नंबर जिसमें कि जो प्राइम नंबर्स आते हैं उनकी ग्रुपिंग जो है थ्राइज इन ए ग्रुप, यानी कि कोई भी प्राइम नंबर जो है 3 बार आता है, 3 बार आता है वो नंबर, कोई भी प्राइम नंबर हो सकता है 2 3 5 7, ठीक है। तो लेकिन वो 3 बार आएगा, तो इस तरह के नंबर्स को हम परफेक्ट क्यूब नंबर या फिर परफेक्ट क्यूब कहते हैं। अब यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन दिया है, आप लोगों को इसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने हैं इस नंबर्स के। मैं एक समझा देती हूँ, बाकी आप लोग खुद कीजिएगा। जैसे कि ये है 3325, ठीक है, 3325, इसको इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद आप देखो 2 के टेबल से तो ये जा नहीं सकता, पीछे 5 है, ठीक है। 3 से देख लेते हैं, 3 से जा सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, बिल्कुल नहीं जा सकता 3 से भी। तो हम 5 से सीधा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो 5 6 जा 30, तो कितना बच गया 3, तो ये दोनों की पेयरिंग हो गई, 5 6 जा 30 अगेन। अब इन दोनों की हो गई 32 जो है बच गया, तो 2 5 के साथ चल जाएगा, तो 5 5 25। अब 5 1 जा 5, यहाँ एक आ गया, ठीक है, 5 1 जा 5, तो एक रिमाइंडर बच गया जो कि 6 के आगे लग गया, 16 हो गया, 5 3 15, अगेन 1 बच गया, अब वो 5 के आगे आ गया, 5 3 जा 15, ठीक है। और अब उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अगर हम करें 11 1 से 11, तो यहाँ 2 आ जाएगा, तो जो कि नहीं जा सकता, ठीक है। आगे हम देखें तो किससे जा सकता है, ये पीछे जो है 3 है, 3 यानी कि 9 6 जा 9 6 जा 9 7 जा 9 7 जा 63 होता है, या तो 9 से जाएगा या फिर 7 से जाएगा। तो अगर हम यहाँ करें 9 1 जा 9, 10 11 12 13 43, तो जा सकता है, बताओ। 9 के टेल में 43 तो आता नहीं, 9 5 45 आता है। अगर हम 7 से करके देखें तो 7 2 14 ज़्यादा हो जाएगा, 7 1 7 8 9 10 11 12 13 63, देखो 7 1 7, कितने बज गए, 7 1 7, तो कितने बज गए 8 9 10 11 12 13, 6 बज गए, तो ये 6 इसके आगे आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 63, 7 9 जा 63। अब ये हो जाएगा 19 1 से 19। तो अगर इसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें बेटा, तो हमारे पास क्या आएगा, इस तरह से हम करेंगे, इक्वल टू, यहाँ पे हम लिखेंगे इसके प्राइम फैक्टराइजेशन 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 19,
ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है। मतलब कि कहने का मतलब कि एलसीएम लेना है आपको और एलसीएम लेकर यहाँ पर इस तरह से लिख देना है, तो वही उसके प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। एलसीएम में तो हम पूरा मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, लेकिन इसमें मल्टीप्लाई नहीं करना, सिर्फ इस तरह से लिखना है बस। ठीक है, तो ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन था। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। एक बार ये वाला और दिखाती हूँ 27 का। देखो 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो 27 के जो प्राइम फैक्टराइजेशन आए हैं वो आपके 3 आए हैं। जब बेटा तीनों की पेयरिंग हो जाती है, 3 का जोड़ा बन जाता है, तो हम लिख देते हैं कि 27 इज़ ए परफेक्ट क्यूब। 27 इज़ ए परफेक्ट क्यूब। ठीक है, ये क्या है, ये इसका परफेक्ट क्यूब है। जब अगर 3 का जोड़ा नहीं बन पाया किसी नंबर में, तो वो उसका परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। ये यहाँ पे मैं इसलिए समझा रही हूँ, हालांकि ये आपको नहीं करना, लेकिन ये मैं इसलिए समझा रही हूँ कि आगे इस तरह का क्वेश्चन आने वाला है, आपको इस वाले में तो यहीं तक ही करना है। ठीक है, तो बाकी के आप लोग इस बॉक्स के जो क्वेश्चन है आप लोग खुद करेंगे, सिर्फ एलसीएम लेना है, आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर जो नोट दिया है आपको, वही दिया कि ए नंबर इन विच ईच प्राइम फैक्टर अपीयर 3 टाइम्स। जो नंबर जिसमें कि कोई भी एक प्राइम फैक्टर जो है 3 बार आता है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद, तो वैसे नंबर को हम परफेक्ट क्यूब नंबर या फिर परफेक्ट क्यूब कहते हैं। अब यहाँ पर जो है राम हैज़ ए शू बॉक्स, एक जूते का डब्बा है जिसकी डायमेंशन इतनी है। ही वॉन्ट्स टू मेक अ क्यूब यूजिंग दिस टाइप ऑफ बॉक्सेस। वो इस तरह के और भी बहुत सारे बॉक्सेस यूज़ करके जो एक क्यूब बनाना चाहता है, क्यूब जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट बराबर होती है, पता है ना। तो लेंथ ब्रेथ हाइट बराबर है, यानी कि क्यूब की बात है, यानी कि पेयरिंग होनी चाहिए ना। पेयरिंग होगी तभी तो क्यूब बनेगा ना नंबर्स की। तो हम क्या करते हैं, इन तीनों की अलग अलग, इसकी 15 की अलग निकाल ली प्राइम फैक्टराइजेशन, 30 का अलग निकाल दिया प्राइम फैक्टराइजेशन, और 15 का अलग। तो इस तरह से अब इन तीनों को इकट्ठी करके लिख दी। अब यहाँ पे जोड़ा देखो, क्या जोड़े बन रहे हैं, सबके जोड़े बन रहे हैं। थ्री का ही बन गया, 5 का ही बन गया, 3 का। ठीक है, तो बचा क्या, 2 अकेला बच गया। इसको 3 होने के लिए कितने और 2 चाहिए, 2 और 2 चाहिए ना, तभी तो वो 3 का जोड़ा बन पाएगा। यानी कि 2 × 2, यानी कि टोटल इसको कितने चाहिए, 4 नंबर, यानी कि 4 क्यूबॉइड और चाहिए, 4 सच क्यूबॉइड्स टू मेक इट ए क्यूब। यानी कि उसको इस तरह के डब्बे, 4 डब्बे और चाहिए ताकि वो क्यूब बन पाए। ठीक है, ये इस तरह से करना था। तो चलिए अपने एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट और विच आर नॉट परफेक्ट। इनमें से बताना है कौन कौन से नंबर जो है परफेक्ट क्यूब नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब, इनमें से कौन सा नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब पहले हम यहाँ निकालेंगे 2 1 6 का। देखो 2 1 ज़ा 2 0, 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। सिंपल बेटा, आपको एलसीएम ही निकालना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 2 1 6 इक्वल टू करके जितने भी यहाँ पर आए सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि आया क्या, 2 × 2 × 2 इंटू 3 × 3 × 3। देखो 3 3 के जोड़े बन रहे हैं ना, 3 ही 2 है और 3 ही 3 है। तो हम क्या लिख देंगे, इसके बाद हमें लिखना है, ये तो क्या है, परफेक्ट क्यूब है। 2 1 6 इज़ ए परफेक्ट क्यूब, लिख देंगे 2 1 6 इज़ ए परफेक्ट क्यूब। ठीक है, परफेक्ट क्यूब। अब जो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा उसके आगे लिख देंगे नॉट, दिस नंबर इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन ये वाला कर लेते हैं। ये देखो 10,000 है। ठीक है, तो देखो 2 5 ज़ा 10, अब 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, अब 5 है 25, 0 0, 5 1 ज़ा 5, 0 0, 5 2 ज़ा 10, 0। ठीक है, और 5 4 ज़ा 20, देन 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। तो अब देखो यहाँ पर 10,000 का कितना आया, 10,000 इक्वल टू करना है, बट आपको ना इसके नीचे ही करना है। मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं इस साइड में कर रही हूँ। अब जितने भी ये नंबर्स आए ना, देखो 2 2 और नीचे 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4। देखो 2 कितने बार आया, 4 बार आया। ठीक है, 2 4 बार आया है और 4 बार ही 5 आया है। ठीक है,
तो अगर हम पेयरिंग करेंगे, 3 तो इसकी पेयरिंग हो गई और 3 5 वाली हो गई। अब बच गया, देखो यहाँ पर 2 अकेला बचा है, यहाँ पे 5 अकेला बचा है, यानी कि 2 का 3 का जोड़ा नहीं बन रहा, 2 के साथ में 3 का जोड़ा नहीं बन रहा, 5 को भी 2 5 और चाहिए 3 का जोड़ा बनाने के लिए, यानी कि 10,000 जो है वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। इतना करने के बाद आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 10,000 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अब ये वाला देख लेते हैं थर्ड का, ये भी चेक कर लेते हैं कि ये है या नहीं है। अब देखो 729 थर्ड है ये, करो ज़रा, लास्ट में क्या आ रहा है 9, 9 बेटा या तो 7 में आएगा या फिर 3 में आएगा या फिर 9 में आएगा, चेक करें, 3 से करके देखते हैं पहले, है ना। 3 2 जा 6, तो एक बच गया और 2 के आगे लग गया, इसके पैरों में लगाना है हमें, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, ठीक है, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बच गया, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, 729 लिख के इक्वल टू करना है, देखो कितने 3 है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये देखो 3 3 के जोड़े बन रहे हैं, ठीक है, 3 3 के जोड़े बन रहे हैं। तो ये यानी कि ये क्या है, 729, 729 इज़ ए परफेक्ट क्यूब, ये क्या है, इट इज़ ए परफेक्ट क्यूब। तो इसके आगे हम लिख देंगे इट इज़ ए परफेक्ट क्यूब, जिसके 3 3 के जोड़े बन जाएंगे वो परफेक्ट क्यूब है, जिसके नहीं बनेंगे वो परफेक्ट क्यूब नहीं है, ठीक है। अब फोर्थ कर लेते हैं, देखो 2025 है, तो 5 से करके देखते हैं, 5 4 जा 20, 5 0 0, 5 5 25, 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, ठीक है, और 9 9 से 81, 9 1 से 9, तो इसका जो आएगा 2025 का, तो कितना आएगा बेटा, देखो 5 इंटू 5, राइट, 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3, फिर 3 इंटू 3, 9 को मैंने ब्रेक क्यों करा, क्योंकि हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, 9 जो है प्राइम फैक्टर नहीं है, 9 को भी हमें और तोड़ना है ताकि वो प्राइम फैक्टर बन जाए। अब यहाँ देखो 3 का तो पेयरिंग हो गई, 3 का जोड़ा 3 इसके में तो बन रहा है, लेकिन 5 का नहीं बन रहा और यहाँ 3 अकेला हो गया, तो ये क्या है 2025, क्योंकि 3 3 के जोड़े सभी नंबर के बनने चाहिए, कोई अकेला या दुकेला नहीं रहेगा, तो यानी कि 2025 इज़ नॉट ए परफेक्ट क्यूब। तो हम यहाँ लिख देंगे 2025 इज़ नॉट ए परफेक्ट क्यूब, ठीक है। तो अब हम इसका करते हैं फिफ्थ पार्ट, देखो फिफ्थ पार्ट में क्या करना है, आपका है 15 6 to 5, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, यहाँ 2, 5 2 जा 10, 5 25, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 25, 5 1 जा 5 2, 5 2 जा 10, 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 5 25, 5 5 25 एंड देन 5 1 जा 5, ठीक है। तो कितना आया, 15 6 to 5 के प्राइम फैक्टराइजेशन देखो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, देखो 5 5 1 2, देखो 1 2 3 4 5 6 आ गए, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब आप मुझे बताइए देखकर कि इसकी 3 3 की पेयरिंग हो रही है ना, सबके साथ ही मिल गए, अपने अपने 3 3 की पेयरिंग हो रही है, तो इसका मतलब ये बताइए कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। येस, इट इज़ ए परफेक्ट क्यूब, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इट इज़ ए परफेक्ट क्यूब, बस ये था आपका फर्स्ट का क्वेश्चन का आंसर, इस तरह से करना था, ठीक है। अब हमें सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, हमें स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना है जिसको कि इससे मल्टीप्लाई करने पर ये परफेक्ट क्यूब बन जाए, यानी कि जो भी नंबर जो बिना जोड़े के बचेगा ना वही उसका स्मॉलेस्ट नंबर कहलाएगा। जितने भी नंबर बिना जोड़े के बच जाएंगे सबको एक तरफ कर लेना, सबको मल्टीप्लाई कर देना और फिर लिखना कि यही वो नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, ठीक है। हमें से स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना है, तो आइए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। जैसे कि 243 है, ठीक है, फर्स्ट में कर रही हूँ, सेकेंड का 243, लास्ट में क्या बेटा 3, ठीक है।
3 8 24, 3 1 ज़ा 3। अब 9 9 ज़ा 81 और 9 1 ज़ा 9। तो हम 243 को कैसे लिख सकते हैं? 3 इंटू 9 को कैसे लिख सकते हैं? 3 इंटू 3। अगेन 9 को मैं 3 इंटू 3 लिख सकती हूँ। तो इसकी तो हो गई पेयरिंग, इसका 3 का जोड़ा बन गया। इसको 3 का जोड़ा बनाने के लिए कितने की कमी है? 1 3 और चाहिए। क्या चाहिए? 1 3 और चाहिए। यानी कि कितने की कमी रह गई? 1 3 और की। तो हम यहाँ लिख देंगे 3 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, यहाँ पर देखो, जब वहाँ तक हो जाएगा यहाँ लिखेंगे फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। तो इसको काट के लिखेंगे 3 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 243। अब ईच की जगह पर नंबर्स लिखते चले जाएंगे हम। ठीक है, बाई विच 243 ऑफ द नंबर, बाई विच 243 is multiplied so that the numbers become a perfect cube. ठीक है, 3 is the smallest number by which 243 is multiplied so that the numbers become a perfect cube. इस तरह से लिखेंगे। Is that clear? चलो, नहीं क्लियर हुआ तो कोई बात नहीं, सेकंड देखते हैं, अब क्लियर ज़रूर हो जाएगा। सेकंड देखो 72। क्या है? 72। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो। 2 3 जा 6, 1 बच गया, 2 6 जा 12। ठीक है, 2 1 जा 2, 1 बच गया, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 9 1 जा 9। तो अगर मैं 72 के प्राइम फैक्टराइजेशन निकालूं तो बेटा मेरे पास ये आएगा। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू और 9 को 3 इंटू 3 कर सकती हूँ। ये तो जोड़ा बन गया मेरा, 3 3 का जोड़ा। तो यहाँ ऊपर तो बन रहा है, यहाँ बताओ किसकी कमी छोड़ रह गई? 1 3 और चाहिए, है ना? 1 3 और चाहिए, वही तो स्मॉलेस्ट नंबर है जो मुझे चाहिए उसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए। वही तो नंबर मेरा आंसर है, यानी कि 3 और चाहिए, तो वही मेरा आंसर है। तो मैं यहाँ लिख दूंगी सेकंड का बी के लिए 3 is the smallest number by which 72 is multiplied so that the number become a perfect cube. आया समझ? यहाँ से लिखेंगे 3 is the smallest number by which 72 is multiplied so that the number become a perfect cube. ठीक है, चलो अब हम देख लेते हैं, थर्ड की तरफ चलते हैं भाई। ये है आपका 1188। ये है आपका 1188। 2 5 ज़ा 10, 1 बच गया, 2 9 ज़ा 18, 2 4 ज़ा 8। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 1 बच गया, 2 9 ज़ा 18, फिर 1 बच गया, 2 7 ज़ा 14। अब बताइए, पीछे 7 आ गया, या तो ये आएगा आपका 7 में ही, ठीक है, या फिर 3 में आएगा। कितना होता है? 3 9 ज़ा 27, या फिर 9 में आ सकता है। चेक करें किस में हो सकता है। अगर मैं यहाँ करूँ 3 9 ज़ा 27, 2 बच गया, अगेन 3 9 ज़ा 27, तो 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, और 11 3 ज़ा 3, और 3 1 ज़ा 3 कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि इसका कितना आएगा? ये देखो, अगर मैं इसका लिखूँ 1188 का, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेरे पास कौन कौन से आए बेटा? 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 का तो जोड़ा बन गया। अब मुझे बताओ यहाँ पर कितने नंबर्स की मेरे पास कमी रह गई है? बताइए। मेरे पास रह गई है बेटा, एक तो मुझे 2 चाहिए, एक तो 2 वाले में 2 की कमी है, और दूसरे वाले में 11 की 2 कमी है। 11 वाले में 2 की कमी है, यानी कि 11 इंटू 11। याद रखना। अभी देखो 11 इंटू 11, ठीक है, और 11 11 से कितना होता है? 121। ठीक है, ये देखो मैं कर देती हूँ। जो कमी रह गई थी मेरे पास में, इन नंबर्स की कमी रह गई थी। 2 तो 2 थे, एक और चाहिए था, 11 एक था, 2 और चाहिए था। अब 11 11 से कितना होता है? 121। अगेन उसको अगर हम डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, यानी कि क्या है? 242। ठीक है, तो हम आंसर में क्या लिखेंगे? यहाँ से 242। ठीक है, 242 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर
बाई विच 1188 इज़ मल्टीप्लाई सो दैट द नंबर्स बिकम अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, ये हो जाएगा। अब चलिए फोर्थ कर लेते हैं। 392, 392 को अगर करें, 2 1 ज़ा 2, इधर 1 बच गया, 2 9 ज़ा 18, देन अगेन 1 बच गया, 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, 7 7 ज़ा 7 1 ज़ा। तो 392 के प्राइम फैक्टराइजेशन आए मेरे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। किसकी कमी रह गई भाई? दो दो के दो वाले तो तीन तीन का जोड़ा बन गया, 7 में एक कमी है ना, एक कमी है ना 3 का जोड़ा बनने में, यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर क्या है हमारे पास? 7। तो हम यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे 7 इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 392 इज मल्टीप्लाई सो दैट द नंबर बिकम अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ, ये भी देख लेते हैं। आपका है 128, 128, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो कितने हो गए? तो आपके आए 128 के प्राइम फैक्टराइजेशन 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, देखो इसके बन गए 3 का जोड़ा, इसका बन गया 3 का जोड़ा, लास्ट वाला बेचारा अकेला बचा है। तो इसको 3 का जोड़ा बनाने के लिए कितने नंबर चाहिए? कितने? 2 और चाहिए। इसको दो नंबर 2 और चाहिए, है ना, इसको 2 नंबर 2 और चाहिए। तो कितना हो जाएगा टोटल? 4। कितना हो जाएगा टोटल? 4, है ना। इसको क्या चाहिए? 2 इंटू 2, यानी कि अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ पे तो जो जो रह गई है वही हमारा आंसर है, यानी कि 4। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 4 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 128 इज़ मल्टीप्लाई सो दैट नंबर बिकम अ परफेक्ट क्यूब। ये आंसर है। ठीक है, तो ये थी आज की आपकी वर्कशीट। आई होप कि आप लोगों को ये वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, और जो न्यू है प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मैनी मोर सच वीडियोस एंड देयर सॉल्यूशंस आल्सो। सो एंड जो भी सब्सक्राइबर्स हैं उनको तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच। टिल नेक्स्ट वीक एंड नेक्स्ट वर्कशीट, गुड बाय फ्रॉम हियर। टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ. कीप लर्निंग माय डियर लर्नर्स. थैंक यू सो मच.